वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो मूल्यों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, अगर क्या हो a प्लस बी, उसके बाद उसका हो होल का क्यूब हो। क्या मैंने लिखा है? a प्लस बी होल का क्या हो? क्यूब हो। तो आपने क्या करना है, ये मैं फर्स्ट वाली बोला करूँगा, ये वाली सेकंड वाली। तो आपने क्या करना है, सेकंड का फर्स्ट का क्यूब लिखना है, फिर लिख देना है प्लस सेकंड का क्यूब। क्या मैंने बताया? फर्स्ट का क्यूब, ये फर्स्ट वाली पहले लिखी, फिर क्या लिखनी है? सेकंड वाली, सेकंड का भी क्यूब आ गया। ठीक है, फिर प्लस 3, फिर क्या? फर्स्ट वाली का स्क्वायर, सेकंड वाली सिंगल। देखिए, प्लस 3 फर्स्ट वाली का स्क्वायर, सेकंड वाली क्या है? सिंगल। फिर क्या होगा? प्लस 3, अभी फर्स्ट वाली सिंगल, सेकंड का क्या आएगा? स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एक और चीज़ फोकस करें, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर पावर में भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी क्या है? 3 है। ठीक हो गया। तो ये याद रखना है, आगे समझ। तो अगर ये वाली चीज़ आ जाए, अगर क्या हो, ये वाली साइड आ जाए, तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है? अभी हमें ये नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये वाली साइड आ रही है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देखे। अगर ये साइड आ जाए, ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? जिनके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, इनको एक दफ़ा लिखे। सही है, इकट्ठा क्यूब लिख दे। कैसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इनके ऊपर क्यूब है, इनके ऊपर क्यूब है, ठीक है, तो इकट्ठा क्यूब लिख ले। साइन जो है, अगर सबके साथ प्लस है ना, तो फिर प्लस का लगा ले। ठीक हो गया। एक फॉर्मूला और है, अगर यहाँ पर आ जाता है माइनस, क्या आ जाता है? माइनस, फिर क्या आएगा? फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, सॉरी, फर्स्ट का क्यूब, फिर क्या आएगा? माइनस सेकंड का क्यूब, फिर माइनस यहाँ पर आएगा 3 फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाली सिंगल, फिर प्लस सेकंड वाली, ये प्लस 3 फर्स्ट वाली, सेकंड वाली का स्क्वायर। ठीक है, क्या है? फर्स्ट वाली का क्यूब, फिर माइनस सेकंड वाली का क्यूब, फिर माइनस 3 फर्स्ट वाली डबल, सेकंड वाली सिंगल, फिर प्लस 3 फर्स्ट वाली सिंगल, सेकंड वाली का स्क्वायर। ठीक हो गया। और एक चीज याद रखनी, यहाँ पर माइनस किसके साथ आ रहा है? एक तो उसके साथ आ रहा है जिसमें एक्स स्क्वायर डबल है, जिसमें एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आई ना समझ? जिसमें माइनस है ना, उसमें क्या है? ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर है, सॉरी, फर्स्ट का स्क्वायर है। और जिसमें प्लस है ना, उसमें सेकंड का स्क्वायर है। जिसमें प्लस है उसमें क्या है? सेकंड का स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका कर क्या है, एक अगर साइड आ जाए, ये वाली साइड आ गई है पूरी, ठीक है, तो फिर क्या करना है? इनके ऊपर क्यूब है, इनको एक दफ़ा लिखा। ठीक हो गया, इकट्ठा क्यूब लिख ले। अगर दो में साइन माइनस नज़र आए, तो आप माइनस लगा दे। अगर चारों में प्लस हो, फिर प्लस का लगाना साइन। अगर माइनस आ जाए दो में, तो फिर क्या लगाना है? माइनस। ये ट्रिक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो इसमें क्या था, इसका क्यूब बनाना है और इसका क्या बनाना है? हमने क्यूब। तो ये देखिए, इसका क्यूब बनाना है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और इसका क्यूब बनाना है। ठीक है, तो पहले इसका क्यूब बनाने के लिए हम करेंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल। तो सबसे पहले क्या है, या फिर थोड़ा सा समझ ले, फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। ये 8 है ना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 पे किया तो 2, 2 पे किया तो 2। ठीक है, 2 की पावर 3 आ गई है। ठीक है, साथ में आगे क्या? एक्स की पावर क्या है? 3 है। ठीक है, तो एक्स की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर इकट्ठी 3 लिख सकते हैं हम। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक हो गया। तो ये 2x क्यूब होल का इकट्ठा लिख लिया। ये जितनी भी साइड है ना, ये वाली, ये रफ है, तो ये इसको शामिल नहीं करना। बाकी ये वाली साइड जो है नीट है। ठीक है, इसका क्यूब हमने बना लिया।
ठीक है। अभी यही चीज़ हमने कैलकुलेटर पे देखनी है। तो ये कैलकुलेटर मैंने ऑन कर लिया। तो देखिए ज़रा, तो ये कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्रेस करना है शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने प्रेस करना है ये वाला, ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर प्रेस करना है 3, 3 प्रेस किया। और यहाँ पर ये तो सब में प्लस ये प्रेस करना है जब क्यूब लाना है। तो फिर इसके अंदर क्या प्रेस करना है, इसके अंदर क्या प्रेस करना है, ये वाला जो 8 है ना, 8 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, 8। तो 8 प्रेस किया तो इक्वल, फिर प्रेस करें, आंसर आया 2। क्या आंसर आया 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 का क्यूब बनेगा। ठीक है। तो ये देखे 2 का क्यूब लिखा, फिर एक्स लिखा, फिर ये ऊपर क्यूब लिख लिया। फिर ऐसे ही 1 अगर यहाँ पर लिखे, क्या लिखे, 1 लिखे अगर हम, तो फिर क्या आएगा, 1 लिखा मैंने, इक्वल प्रेस किया, तो फिर भी 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 1 का क्यूब बनेगा। ठीक है। तो मैंने 1 का क्यूब बना दिया। आगे समझ, फिर क्या करना है, प्लस, ठीक है। फिर क्या, देखिए 12 है ना, तो हमने फॉर्मूला बनाने के लिए पहले लिखा 3। फॉर्मूला बनाने के लिए ये देखे क्या पहले लिखा 3, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, ऐसे ही था ना। फिर क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, ये एरो मैं रिमूव करता हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाली सिंगल, सेकंड वाली क्या है, ये 1, तो ये आएगी सिंगल। फिर प्लस 3, फर्स्ट वाली सिंगल, सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आ गई होगी समझ। तो एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पर ये देखे, ये रफ है, ये देखे 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या है 6। सॉरी, एक और चीज़ देख ले, 3 है ना, ये 3, तो ये देखे ये बनेगा 4, ये आगे एक्स स्क्वायर, और ये 1। ठीक हो गया। अभी मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को मल्टीप्लाई 4 से किया, 4 को मल्टीप्लाई 1 से किया, तो क्या है 12 आया ना। फिर ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है। तो ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है ना, ये देखे ये चीज़ क्या है, ऊपर लिखी हुई है। लेकिन मैंने ये क्या किया है, मैंने आपको, हमने ये अरेंज करके लिखा है फॉर्मूले के लिए। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो है ये ऊपर ही लिखी हुई है। आई समझ, हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए सिर्फ अरेंज किया है। ठीक है। तो इसी तरह ये अगर करें ना इसको सॉल्व, ठीक है, इसको, तो इसका आंसर ये आएगा। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ सॉल्व करने के लिए, वो फॉर्मूला अरेंज करने के लिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूले की शक्ल बन चुकी है। ये देखे फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी। देखे फर्स्ट का क्यूब, फिर 3 है, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाली सिंगल, तो ये देखे 3 फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाली ये है, तो इसका सिंगल, ठीक है, इसको सिंगल लिखा। फिर क्या प्लस 3 फर्स्ट वाली, सेकंड वाली स्क्वायर, प्लस फिर सेकंड का क्यूब। तो ये फॉर्मूला टोटल बन चुका है। इसको फॉर्मूले को क्लोज कैसे करना है, फर्स्ट जिसके ऊपर क्यूब है उसको लिखे, इसके ऊपर क्यूब है और इसके ऊपर क्यूब है, इनको इकट्ठा मैंने लिखा। ठीक हो गया। और साइन कौन सा लगाना है, अगर सब में प्लस है ना, इसमें प्लस है, इसमें प्लस, इसमें, तो फिर प्लस का साइन लगा दे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बस समझने की बात है। तो अगर सेकंड वाला पार्ट करे तो इसका क्यूब बनाना है, तो इसका भी क्यूब बना देते हैं। तो इसका क्यूब बनेगा 3 का क्यूब, 3 लिखा, साथ में ए क्यूब। ठीक है। तो उसके बाद 64 का भी बनाते हैं, या थोड़ा सी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 64 बनेगा 4 का क्यूब। तो अगर ये समझ नहीं ना आई तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन किया, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये कैलकुलेटर में लिखा, ये क्या लिखेंगे, ये आ रहा है, क्या आ रहा है 27। तो 27 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा, तो ये 27 मैंने लिखा।
तो इक्वल प्रेस किया तो क्या आया, 3 आया ना। तो ये देखे मैंने 3 का क्यूब लिख लिया, सही हो गया। उसके बाद एक और चीज़ देखें यहाँ पर, आगे देखें इसका 64 का हमने लेना है क्यूब। तो 64 को इसके अंदर लिखे, 64 64, ठीक है। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये इक्वल प्रेस किया तो आंसर आया 4, ठीक हो गया। और एक और चीज़ देखिएगा, तो ये पहले क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर एक्स की पावर ये, फिर ऊपर 3, फिर यहाँ पर जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो प्रेस करना, फिर इक्वल प्रेस करना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिनके पास कैलकुलेटर ना हो वो क्या करें, वो क्या करें, जिनके पास छोटे वाला कैलकुलेटर है तो वो क्या करेंगे, पहले देखें ये रफ मैं लिख रहा हूँ, पहले वो शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर एक्स की पावर क्या है 3 लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, एक्स की पावर 3 ढूंढ लेना, वो प्रेस करेंगे। उसके अंदर जब ये दोनों चीज़ें प्रेस करेंगे ना तो फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऐसे का, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी नंबर है, जो भी नंबर आपको चाहिए जिसका क्यूब बनाना है उसको प्रेस करके जिक्र प्रेस करना, आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। आगे समझ। और फिर क्या, +3 लिखा, फिर फर्स्ट वाली का स्क्वायर लिखना है 3a, ठीक है। और फिर सेकंड वाली सिंगल, सेकंड वाली यहाँ पर क्या है 4b है, तो यहाँ पर सेकंड वाली लिखी 4b, फिर +3, फर्स्ट वाली सिंगल, फर्स्ट वाली यहाँ पर क्या है 3 है, सेकंड वाली डबल, ठीक हो गया, या सेकंड का स्क्वायर। फॉर्मूला भी कंप्लीट करते हैं। और इन दोनों के ऊपर क्यूब है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा, ठीक हो गया, इकट्ठा क्यूब लिखा। फिर अगर चारों में प्लस है तो आपने प्लस लगा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। तो ये चीज़ें बस इतना इतना इसका आंसर है, इसका भी इतना इतना आंसर है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें इस साइड वाला जितना भी लिखा है वो रफ है, ठीक है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, फिर क्या, इसका क्यूब बनाना है ना हमने, तो इसका क्यूब बनाएंगे तो क्या आएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इसका क्यूब बनाएंगे तो वही तरीकाकार जैसे कैलकुलेटर पे किया ना, तो 6y का क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। आई समझ। पहले इसको थोड़ा सा रफ देखते हैं, इसको बनाया ना, ये है ना, तो इसको बनाएंगे तो 6 का क्यूब बनेगा, फिर ये y क्यूब, ठीक हो गया। तो फिर इनको इकट्ठा मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक हो गया। आई समझ। तो अभी इनको सबको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं +3, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाली सिंगल, सेकंड वाली सिंगल, फिर क्या +3, फर्स्ट वाली सिंगल, सेकंड का स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस, इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, तो दोनों को इकट्ठा मैंने लिखा, 6 और साथ में y है और ऊपर क्यूब। अगर सबके साथ प्लस हो तो आपने प्लस लगा देना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, पहले तो ये लिखा, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली, इसको मैं लास्ट पे ले जाता हूँ, इसको लास्ट पे ले गया, ठीक है। और ये जो माइनस वाली है इसको पहले ले आए, ठीक है। फिर ये जो प्लस वाली है वो क्या है, बाद में ले गए, ठीक है। और एक और चीज़ देखें, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या था, a+b का क्यूब हो तो कैसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस, सॉरी ये माइनस वाला हमने ढूंढ ये लिखना था, माइनस वाला लिखा तो क्या है ए क्यूब, फिर -3 a² b, फिर क्या है +3 ab स्क्वायर, उसके बाद क्या है b का क्यूब, ठीक हो गया। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने ये लिखा, ठीक हो गया।
फिर क्यूब वाला जो क्यूब वाला है, ये क्यूब वाला, ठीक है, वो लास्ट पे ले गए। ये देखिए पहले ये लिखा, फिर क्यूब वाला लास्ट पे ले गए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये माइनस वाला लिखा मैंने, और उसके बाद क्या किया, ये वाला लिख लिया, ठीक हो गया। तरतीब ऐसे बनानी, पहले ये, फिर ये, फिर ये वाला, फिर क्या लिखा, या ऐसे देखें, पहले ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, ठीक है। ऐसे ये लिखने के बाद उल्टा फिर ऐसे आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपने टिक वगैरह नहीं लगाने। तो अभी फॉर्मूला बनाते हैं। इसका क्यूब बनाएंगे कैलकुलेटर से, तो 2x का क्यूब बनेगा, ठीक है। और इसका पहले बनाते हैं, तो इसका बनाएंगे तो 5y का क्यूब बनेगा, ठीक हो गया। और इसको कैसे लिखना है, -3, फिर फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट वाली है यहाँ पर 2x ऊपर स्क्वायर, फिर सेकंड वाली सिंगल, यहाँ पर सेकंड वाली 5y है, और फिर क्या है +3, फिर क्या है, ये प्लस है तो यहाँ पर आ गया प्लस, अगर यहाँ पर माइनस ऊपर हो तो फिर माइनस आएगा। फिर फर्स्ट वाली सिंगल एंड जो सेकंड का स्क्वायर, ठीक हो गया। फॉर्मूला अभी क्लोज करते हैं। क्यूब जिस पे है इसके ऊपर क्यूब है, और किसके ऊपर है, इसके ऊपर क्यूब है, तो इनको क्लोज करते हैं, इकट्ठा क्यूब लिखते हैं। अगर दो साइन माइनस के आ जाए नजर, ठीक है, अगर सबका प्लस होता तो हमने दरमियान में प्लस लगाना था, ये देखें। तो लेकिन अगर माइनस नजर आ जाए तो फिर माइनस लगाना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।